हे गाइस, दिस इज़ मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विज़ार्ड्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल जेमिनाई का यूज़ करके कैसे आप किसी भी स्टॉक की इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। तो जब भी हम किसी स्टॉक की एनालिसिस करते हैं उसके दो तरीके हैं, या तो टेक्निकल एनालिसिस जो हम चार्ट्स पे एनालाइज करते हैं, या फिर फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स, उसकी बैलेंस शीट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, वो सब एनालाइज करते हैं। ओके, तो एज ऑफ नाउ टेक्निकल एनालिसिस के लिए एआई यूज़ करना उतना एफिशिएंट नहीं है। एंड इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था गूगल जेमिनाई पे, जिसमें हमने देखा था कि अगर जेमिनाई को बोला जाए टेक्निकल एनालिसिस करने को तो वो उतना एफिशिएंट नहीं है एंड वो चार्ट को उतने सही से रीड नहीं कर पाता है। ओके, बट अगर आपको फंडामेंटल रिसर्च करनी है, फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, तो जेमिनाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट एआई टूल्स जिसका यूज़ करके आपको जो रिसर्च करने में घंटों लगते थे वो आप जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स कर सकते हो। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। ओके, सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सिंपली आपको गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है जेमिनाई पे। अभी मेरे पास प्रो अकाउंट है, राइट। सो आप फ्री वाला वर्जन भी यूज़ कर सकते हो एंड अगर आपको प्रो वर्जन लेना है तो दैट इज़ ऑल्सो वर्थ इट। एंड 1 मंथ के लिए ये फ्री है, तो 1 मंथ का ये ट्रायल वर्जन देता है गूगल जेमिनाई यूज़ करने का। तो मेरे पास भी अभी ट्रायल वर्जन है, तो 1 महीने के लिए आप इसका ट्रायल वर्जन लेके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, सो इसमें वी विल डू फंडामेंटल एनालिसिस एंड इसमें मैं आपको 3 यूज़ केस बताऊँगा विच विल सर्व एज एन एग्जाम्पल कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जेमिनाई से। ओके, सो जैसा मैंने बोला टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए अभी कोई भी एआई टूल उतना एफिशिएंट नहीं है, ऑल्दो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे जेमिनाई में यहाँ पे आपने ऐड फाइल्स पे क्लिक किया, आपने चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया, लेट्स से in.investing.com पे जाके मैंने कोई भी स्टॉक का चार्ट स्क्रीनशॉट कर लिया। इसके बाद आपको अपलोड फाइल करके वो स्क्रीनशॉट अटैच करना है एंड बोलना है कि कैन यू डू अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ट प्रोवाइडेड। तो इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है गूगल जेमिनाई का यूज़ करके कैसे आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, तो वो वाला वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, बट दैट इज़ नॉट दैट एफिशिएंट। ओके, सो इस वीडियो में वी विल सी कि कैसे इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस आप कर सकते हो विद गूगल जेमिनाई एंड 3 यूज़ केसेस हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू 3 यूज़ केसेस जहाँ पे आप जेमिनाई का यूज़ करके किसी भी स्टॉक की, किसी भी कंपनी की इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो। ओके, सो पहला यूज़ केस है हमारा इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एनी स्टॉक। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा एंड लेट मी पेस्ट दिस हियर एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने बोला जेमिनाई को आई वॉन्ट टू एनालाइज ऑल स्मॉल कैप स्टॉक्स लिस्टेड ऑन NSE। ठीक है, मुझे सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स की एनालिसिस चाहिए एंड आई नीड द डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट, मुझे एक टेबल के फॉर्मेट में चाहिए। ओके, एंड कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए वो भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया। करेंट मार्केट प्राइस, मार्केट कैप, 3 ईयर्स रिटर्न, ROE जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, एंड PE रेशियो। इसको मैं और स्पेसिफाई कर देता हूँ कि PE रेशियो स्टैंड्स फॉर प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, तो जब भी आप AI के साथ कोई भी एनालिसिस कर रहे हो AI की यूज़ करके, तो यू हैव टू गिव वेरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। उसको आप जितना ब्रेक डाउन करके जितना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट आप दे सकते हो उतना आपको देना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा प्रिसाइज आउटपुट्स मिलेंगे। ओके, तो अगर आपने बहुत ही जेनरिक दे दिया कि आई हैव टू एनालाइज ऑल द स्मॉल कैप स्टॉक्स सो गिव मी अ रिपोर्ट ऑन दैट, ओके दैट विल बी अ वेरी जेनरिक प्रॉम्प्ट। तो इसीलिए इस तरह से आपको प्रॉम्प्ट बनाना है एंड जो स्पेसिफिक चीज़ें आपको चाहिए वो आपको जेमिनाई को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स की एनालिसिस करनी है एंड मुझे कौन कौन सा डेटा चाहिए, करेंट मार्केट प्राइस चाहिए, मार्केट कैप चाहिए, 3 ईयर्स रिटर्न, ROE और PE रेशियो। ओके, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डीप रिसर्च का, मतलब अगर आप चाहते हो कि बहुत ही डीप में ये रिसर्च करे, पूरे इंटरनेट को स्कैन करे एंड आपको एक कंसोलिडेटेड प्रिसाइज रिपोर्ट दे, तो इस पर आपको क्लिक करना है डीप रिसर्च पे। अब आई एम नॉट श्योर कि ये डीप रिसर्च वाला फीचर फ्री वर्जन में है या नहीं, प्रो में तो अवेलेबल है बट आप चेक कर सकते हो। एंड एज आई सेड कि 1 महीने का आप ट्रायल वर्जन भी ले सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री टू यूज़। ओके, तो यहाँ पे मैंने डीप रिसर्च पे क्लिक किया एंड आई विल क्लिक ऑन सबमिट एंड यहाँ पे
एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ये मेरे से बोल रहा है कि आई हैव पुट टुगेदर अ रिसर्च प्लान, इफ़ यू नीड अपडेट लेट मी नो। ठीक है, तो ये अपना एक प्रोसेस बता रहा है कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ इसमें। आइडेंटिफाई द ऑफिशियल और कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन मार्केट कैप रेंज, कंपाइल कंप्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ ऑल कंपनीज। ठीक है, तो ये एक तरह से जेमिनाई बता रहा है उसका जो एनालिसिस है वो किस बेसिस पे होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप प्रॉम्प्ट में उसको बोल सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे एडिट प्लान करके, अदरवाइज आपको स्टार्ट रिसर्च पे क्लिक करना है। ओके, तो डीप रिसर्च में थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज ये पूरे इंटरनेट को स्कैन करता है एंड आपके लिए एक प्रिसाइज रिपोर्ट तैयार करता है। सो इसमें यूजुअली आपको 10 मिनट लग सकते हैं रिपोर्ट जनरेट करने में, डिपेंड्स ऑन कि आपका प्रॉम्प्ट क्या है। तो आई विल जस्ट फास्ट फॉरवर्ड दिस वीडियो एंड आई विल शो यू एट द एंड जब ये रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। ओके, सो पूरी रिपोर्ट इसने बना के दे दी है एंड नाउ यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एक्सपोर्ट टू डॉक्स। ओके, तो ये एक डॉक्यूमेंट में आपका रिपोर्ट आ जाएगी एंड देन मे बी यू कैन कन्वर्ट टू PDF ऑल्सो इफ़ यू वांट। ओके, तो इट विल टेक सम टाइम टू लोड। सो यहाँ पे हमें एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मिल गई एंड आप देख सकते हो कि ये 12 पेज की रिपोर्ट है एंड कितनी डिटेल्ड रिपोर्ट इसने बना के दी है। ओके, सो यू कैन गो थ्रू दैट। एग्जीक्यूटिव समरी, पहले इसने बोला है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स होते क्या हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है ऑफिशियली कैटेगराइज्ड बाय सेबी एंड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन अ मार्केट कैप रैंकिंग सिस्टम स्पेसिफिकली कंप्राइजिंग कंपनीज रैंक्ड 251 ऑनवर्ड्स। ओके, सो ये प्रॉम्प्ट मैं दे दूंगा आपको कमेंट्स में एंड यू कैन सिमिलरली जनरेट अ रिपोर्ट एंड गो थ्रू दैट। ओके, तो अभी आई विल क्विकली शो यू कि हमें जो डेटा चाहिए था वो हमें मिला या नहीं। फिर ये सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग स्मॉल कैप स्टॉक्स। ठीक है, सो जिस फ्लो में, जिस सीक्वेंस में इसने रिसर्च की है, सेम आपको एक आइडिया मिलता है कि किस सीक्वेंस में इसने डेटा गैदर किया है एंड ये रिपोर्ट जनरेट की है। ओके, सो स्मॉल कैप कंपनीज को इसने कैसे आइडेंटिफाई किया? इट इज़ कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ कंपनीज शेयर बाई टोटल नंबर ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो इस तरह इसने मार्केट कैप पहले आइडेंटिफाई किया, देन इसने आइडेंटिफाई किया कि हाँ इतने से इतने मार्केट कैप के बीच में अगर कोई कंपनी है तो दैट इज स्मॉल कैप। ओके, जैसे मार्केट कैप बिटवीन 500 to 5000 CR और सिंपली लेस देन 5000 CR, तो ये एक डेफिनेशन हो गई स्मॉल कैप कंपनी की। ओके, सो इस तरह इसने फिर क्लासीफाई किया कि लार्ज कैप स्टॉक्स क्या हैं, टॉप 100 कंपनीज बाई मार्केट कैप। मिड कैप क्या है, कंपनीज फ्रॉम 101 to 250, एंड देन स्मॉल कैप क्या है, दीज कंसिस्ट ऑफ कंपनीज रैंक 251 ऑनवर्ड्स। ओके, तो लेट्स स्क्रॉल डाउन एंड देखते हैं कि हमें वो डेटा मिला या नहीं। ओके, नाउ दिस इज रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक्स ऑन NSE। तो इसने एक हमें टेबुलर फॉर्मेट में जैसे चाहिए था वैसे जनरेट करके दे दिया। ठीक है, एंड इसमें मुझे लगता है कि इसने जस्ट एक सैम्पल प्रोवाइड किया है, तो एक बार देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। So it is saying while a comprehensive real-time list of all NSE small cap stocks with all requested metrics is dynamic and best sourced directly from live financial data platforms, the following table provides a representative sample of small cap stocks on NSE. तो इसने बोला कि जस्ट इसने एक सैम्पल क्रिएट किया है एंड अगर आपको पूरा डेटा चाहिए विद ऑल स्मॉल कैप स्टॉक्स तो आप किसी लाइव फाइनेंशियल डेटा प्लेटफॉर्म जैसे स्क्रीनर हो गया या NSE की वेबसाइट हो गई, वहाँ से जाके आपको एग्जैक्ट मतलब पूरा डेटा मिलेगा, बट इट हैज़ गिवन अ सैम्पल। ओके, सो दिस सैम्पल इज कंपाइल्ड फ्रॉम द प्रोवाइडेड रिसर्च मटेरियल इलस्ट्रेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ द रिक्वेस्टेड मेट्रिक्स। सो इससे हमें पता चलता है कि अभी थोड़ी लिमिटेशन है इसके साथ एंड इट इज़ नॉट एबल टू गिव अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्मॉल कैप स्टॉक्स, बट इसने फिर भी एक सैम्पल क्रिएट किया है एंड यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी ले लेते हैं, डिश टीवी इंडिया ले लेते हैं। ठीक है, या लेट्स से ओके लेट्स टेक दिस ओनली एंड इसको हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, एंड इसको वेरीफाई करते हैं कि ये डेटा कितना सही है। तो करेंट मार्केट प्राइस 6.28 जो एग्जैक्टली सेम है। मार्केट कैप ये बोल रहा है अप्रॉक्स 1156 CR, तो ये भी सही है। ओके, एंड 3 ईयर रिटर्न इसका नेगेटिव है, तो 3 ईयर रिटर्न यहाँ पे नहीं दिया है, बट ओके वी कैन चेक हियर। आई थिंक 3 ईयर रिटर्न इज -21.93 और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये -54.62, तो अगेन यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है। ओके, देन ROE NA
तो यहाँ पे कुछ डेटा इसको नहीं मिला तो उसने NA से डिनोट किया। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डेटा पॉइंट्स मार्क्ड NA वर नॉट अवेलेबल इन द प्रोवाइडेड सोर्सेज। तो ये क्या करता है जेमिनाई, जब आप डीप रिसर्च करते हो तो ये बहुत सारी वेबसाइट्स को स्कैन करता है एंड वहाँ से डेटा लेके आता है। नीचे आप अगर स्क्रॉल करो इसको तो यू कैन ऑल्सो सी कि कहाँ कहाँ से डेटा लेके आ रहा है, मतलब इसके सोर्सेज क्या हैं। तो दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर इट इज़ कंपाइलिंग ऑल द डेटा। तो जो सोर्सेज इसने रेफ़र किया वहाँ से इसको अगर डेटा नहीं मिलता है या एम्बिगुअस डेटा मिलता है, जैसे कहीं पे लेट्स से कि ROE इज़ X एंड किसी और सोर्स में मेंशन्ड है कि ROE इज़ Y, ठीक है, तो उस केस में इट विल गिव NA रादर देन गिविंग एम्बिगुअस डेटा। वो बोल देगा कि मुझे क्लैरिटी नहीं है, सो दिस इज़ नॉट अवेलेबल। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखो ROE जो रिटर्न ऑन इक्विटी है डिश टीवी के लिए, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। P रेशियो इसका -1.73 है एंड यहाँ पे इफ आई सी सो अभी एट दिस स्टेज ऐसा नहीं है कि आपको 100% AI पे रिलाई करना है। जस्ट इट विल गिव यू अ हेल्प कि जो आपको लेट से 1 घंटा लगता था एनालाइज करने में, वो अब आप आधे घंटे में या 20 मिनट में उसको एनालाइज कर सकते हो। बट स्टिल यू हैव टू डू सम मैनुअल वर्क ऑल्सो। ओके, सो इसका P रेशियो जो है -1.73 है एंड यहाँ पे आई एम नॉट श्योर वेयर इट इज़ मैंशनड। ओके, लेट मी क्लिक ऑन दिस P रेशियो। ओके, P रेशियो इज़ नॉट मैंशनड हियर। तो यहाँ पे स्क्रीनर पे इसका P रेशियो मैंशन नहीं है। सो ये जो डेटा लेके आ रहा है मे बी इट इज़ फ्रॉम सम अदर सोर्स। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एंड ये वाला स्टॉक लेते हैं। तो इसका ROE भी अवेलेबल है, P रेशियो भी अवेलेबल है। तो इसको हम देखते हैं कि ये कितना एक्यूरेट डेटा बता रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो कंपनी है सालासार टेक्नो इंजीनियर, ठीक है, करेंट मार्केट प्राइस 8.97, ये एकदम सही है। मार्केट कैप भी 1548 CR बोल रहा है, 1548.91 मतलब अप्रॉक्स 1549 CR विच इज़ करेक्ट। P रेशियो इसका 52.76, यहाँ पे P रेशियो 66.1 है। इसका मतलब ये जो डेटा है वो किसी और सोर्स से लेके आ रहा है। ओके, थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क हो सकता है अलग अलग सोर्सेस पे। एंड जो इसका ROE है रिटर्न ऑन इक्विटी ये 3.79 है एंड यहाँ पे इसका ROE 12.1 है विच इज़ अगेन डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि ROE के लिए कोई स्पेसिफिक सोर्स अगर इसने कंसल्ट किया है, स्क्रीनर से ही लेके आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे 3.79 है बट यहाँ पे देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी। एंड यहाँ पे ये 12.1 बोल रहा है। तो एक काम करते हैं, किसी और वेबसाइट पे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 12.1, ओके, फिनोलॉजी पे 12.1 बोल रहा है एंड ये ROE जो है 12.1। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इंटरनेट पे ही अलग अलग वेबसाइट्स पे डेटा अलग अलग है। ओके, एंड आई थिंक इसने जब रिसर्च की तो जो पहला सोर्स इसको मिला वहाँ से उसने लेके आया एंड बिकॉज गूगल सर्च में भी ये पहले रिजल्ट पे आ रहा है, फिनोलॉजी पे 12.1 मेंशन्ड है एंड एग्जैक्टली आपको यही डेटा यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर इंटरनेट पे ही डिस्क्रिपेंसी है इन सम डेटा तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके, सो इस तरह आपको एक सैम्पल मिल गया जिसमें कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, उनका करेंट मार्केट प्राइस, मार्केट कैप, 3 ईयर रिटर्न, ROE और P रेशियो। एंड जहाँ इसको डेटा नहीं मिला या कुछ एम्बिगुअस डेटा मिला वहाँ पे उसने NA करके आपको दे दिया। ओके, जैसे ROE कुछ स्टॉक्स के लिए NA है। ओके, यहाँ आप देख सकते हो कि इसने किस तरह से इन पैरामीटर्स को इंटरप्रेट किया है जो हमने दिया था, मार्केट कैप, इसके बाद 3 ईयर रिटर्न्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, P रेशियो क्या है, वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। P रेशियो क्या बताता है, वैल्यूएशन। अगर P रेशियो कम है तो मतलब वो कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी है। ओके, सो आपको एक इस तरह आइडिया भी मिलता है कि किस तरह इसने रिसर्च की है एंड क्या क्या चीज़ों को कंसिडर किया है। ओके, जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि P रेशियो क्या है एंड इससे हमें क्या चीज़ समझने को मिलती है। दिस इज़ वाइडली यूज्ड वैल्यूएशन मल्टीपल दैट कंपेयर्स कंपनीज करेंट शेयर प्राइस टू इट्स अर्निंग पर शेयर। ओके, सो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है इस रिपोर्ट में। ओके, दिस इज़ द पावर ऑफ डीप रिसर्च, राइट। अगेन अगर आपको सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए तो उसका एक और तरीका है, वो हम अपने थर्ड यूज़ केस में देखेंगे, जब आप एक स्पेसिफिक क्वेरी लिख के screener.in पे सर्च कर सकते हो एंड वो क्वेरी बनाने में भी
गूगल जेमिनाई आपकी हेल्प करेगा। ओके, एंड इसमें एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर आपको चाहिए कि ये पूरे इंटरनेट को न स्कैन करे एंड सिर्फ screener.in को स्कैन करे, तो आप अपने प्रॉम्प्ट में एक अलग से इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आई वॉन्ट दैट यू शुड रेफर ओनली दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक रिपोर्ट जनरेट कराई थी, वो वाला प्रॉम्प्ट देख के, एंड यहाँ आप देख सकते हो। सो एनालिसिस ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक्स लिस्टेड ऑन NSE वाया screener.in। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो भी आपको ये टेबल मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये स्टॉक ले लेते हैं ब्लूजेट हेल्थ केयर, इसकी मैंने अपने पिछले वीडियो में बात भी की थी। तो सिंस ये screener.in से ही लेके आ रहे हैं तो कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी। लेट्स से आप screener.in को ही ट्रस्ट करते हो तो आप इसको एक्सप्लिसिटली बोल दो कि मुझे screener.in से ही डेटा चाहिए, तो ओनली रेफर दैट सोर्स, डोंट रेफर एनी अदर सोर्स। वो आप प्रॉम्प्ट में एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। ओके, तो लेट मी सर्च फॉर दिस ब्लूजेट हेल्थ केयर। तो यहाँ अगर आप कंपेयर करोगे, इसका करेंट मार्केट प्राइस 904, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली सेम। पी रेशियो 51.4, अगेन दिस इज एग्जैक्टली मैचिंग। मार्केट कैप जो है 15,695 CR। 3 ईयर रिटर्न इसको नहीं मिला, ठीक है, तो ये बोल दिया NA। इनफैक्ट ब्लूजेट हेल्थ केयर को अभी 1.5 साल ही हुए लिस्ट हुए, तो दैट्स वाई 3 ईयर रिटर्न इज़ नॉट अवेलेबल। बट बाकी स्टॉक्स के लिए भी इसको 3 ईयर रिटर्न डायरेक्टली यहाँ से नहीं मिला, तो इट हैज़ गिवन NA। एंड ROE अगर आप देखो 30.85, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 30.85, ठीक है, तो अगेन ROE 30.8%। सो दिस इज ऑल्सो एग्जैक्टली मैचिंग। तो इस तरह अगर आपको चाहिए कि एक स्पेसिफिक सोर्स से ही ये डेटा लेके आए, तो उस तरह आप प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शन दे सकते हो एंड इट विल बिल्ड अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन दैट। ओके, सो इससे एक बात तो समझ में आती है कि जिस लेवल की रिसर्च करने में आपको घंटों लगते थे, वो अब आप कुछ ही मिनट में कर सकते हो यूजिंग गूगल जेमिनाई। ओके, तो ये हमारा पहला यूज केस हो गया इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर सेकंड यूज केस, दैट इज एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिटेल्ड रिपोर्ट। तो उसके लिए हमारे पास ये है TCS की एनुअल रिपोर्ट है 24-25 की। अब हर कंपनी जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज़ करती है, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, मतलब उसमें कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ क्या हुई है, उसके बाद कंपनी का फ्यूचर में क्या प्लान है, किस तरह एक्सपैंड करने का प्लान है, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो रिपोर्ट है ये कितने पेजेस की है, 336 पेज की रिपोर्ट है। ओके, सो ऑब्वियसली अगर आपको ये रिपोर्ट स्टडी करनी है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट यहाँ पे आप गूगल जेमिनाई की हेल्प ले सकते हो। एंड ऑलरेडी यहाँ पे मेरी एक चैट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप किसी भी रिपोर्ट या कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको आप जेमिनाई को दे सकते हो एंड उसकी एक समरी आप ले सकते हो कि जो भी की इनसाइट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अपलोड किया, ठीक है, सिंपली अपलोड करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन अपलोड फाइल्स एंड ये PDF आप अपलोड कर सकते हो। तो मैंने PDF अपलोड की एंड मैंने ये बोला, ये प्रॉम्प्ट दिया। अगेन ऑल दीज प्रॉम्प्ट्स आई विल गिव इन द कमेंट्स, तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। तो प्रॉम्प्ट क्या है, दिस इज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ TCS फॉर 2024-25। कैन यू एनालाइज दिस रिपोर्ट फॉर मी एंड प्रोवाइड मी की इनसाइट्स विच आर इंपॉर्टेंट टू मी इफ आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन TCS फॉर लॉन्ग टर्म। अब मुझे लॉन्ग टर्म के लिए TCS में इन्वेस्ट करना है, तो फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव मुझे पूरी रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे सिर्फ वो चीज़ें जाननी है विच आर इंपॉर्टेंट फॉर मी एज एन इन्वेस्टर। तो मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि प्रोवाइड मी की इनसाइट्स विच आर इंपॉर्टेंट टू मी इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन TCS फॉर लॉन्ग टर्म। मुझे क्या जानना है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, ओके, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेशियोज, राइट। एंड मैंने यहाँ पे बोल दिया रेफर स्ट्रिक्टली टू दिस डॉक्यूमेंट ओनली एंड डोंट मेक एनी अजम्पशंस ऑन योर ओन। बिकॉज क्या होता है, कई बार अगर आप AI टूल यूज़ कर रहे हो तो वो नेट से भी, इंटरनेट से भी डेटा लेके आता है, बट आपको चाहिए कि सिर्फ जो मैंने रिपोर्ट प्रोवाइड की है उसी से वो आपको समरी जनरेट करके दे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया कि रेफर स्ट्रिक्टली टू दिस डॉक्यूमेंट ओनली एंड डोंट मेक एनी अजम्पशंस ऑन योर ओन। अब आप देख सकते हो कि कुछ ही सेकेंड्स में इसने मुझे बहुत ही कंसोलिडेटेड प्रिसाइज समरी दे दी कि बेस्ड ऑन द एनुअल रिपोर्ट फॉर 2024-25 हियर आर की इनसाइट्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन TCS, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड शेयर होल्डर रिटर्न्स। पहला रेवेन्यू ग्रोथ, तो इसने बता दिया TCS रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑफ दिस मच ग्रोइंग 6% ईयर ऑन ईयर, ठीक है। ओवर द पास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स कंपनी रिकॉर्डेड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 10.2%। प्रॉफिटेबिलिटी इतना, नेट मार्जिन इतना, अर्निंग पर शेयर जो EPS होता है
तो ये बोल रहा है TCS हैज़ कंसिस्टेंटली ग्रोन इट्स EPS अचीविंग CAGR ऑफ 9.3% ओवर द पास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स। फिर कैश फ्लो भी अच्छा है इसका, एक्सीलेंट कैश कन्वर्जन रेशियो एक्सीडिंग 100%। डिविडेंड कंपनी ने दिया 30 रुपीज़ पर शेयर, राइट, ब्रिंगिंग द टोटल डिविडेंड टू 126 पर शेयर विद टोटल शेयर होल्डर पे आउट ऑफ दिस मच। कंपनी हैज़ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट विद जीरो डेप्ट, कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, कोई भी उधार नहीं है। सो अगेन इट इज़ अ वेरी गुड साइन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। ओके, देन आप देख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन इनोवेशन एंड फ्यूचर रेडी ऑफरिंग्स। तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे फ्यूचर में कंपनी के क्या प्लान्स हैं। पहला है AI एंड जेन AI। TCS व्यूज जेन AI एज सिविलाइजेशनल शिफ्ट एंड प्रोएक्टिवली इन्फ्यूजिंग AI। ठीक है, तो ये बता रहा है कि TCS इज गोइंग टू लेवरेज दिस AI जेन AI in its solutions. They aim to have the largest AI trained workforce in the industry and have launched their own enterprise grade Gen AI platform TCS Wisdom Next. तो इससे मुझे एक कन्विक्शन आता है कि हाँ, TCS जो है काफ़ी AI की फील्ड में इन्वेस्ट कर रही है, काफ़ी इनका प्लान्स हैं फ्यूचर में। तो आई कैन बी अश्योर्ड कि ग्रोथ मुझे देखने को मिल सकती है एज एन इन्वेस्टर। ओके, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेस टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, फिजिकल AI एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो जो भी यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है, ऑल दैट इट इज़ डिराइविंग फ्रॉम द रिपोर्ट। अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में मैंशनड है, बट बस मुझे पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बजाय एक 5 मिनट में आई कैन हैव अ कंसोलिडेटेड ओवरव्यू कि आखिर मुझे क्या क्या जानना ज़रूरी है। ओके, देन TCS offers robust side of products platforms like this, तो इस तरह आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड इट हैज़ गिवन ऑल द डिटेल्स इन 6 points, राइट। अब इसमें एक और चीज़ है, आप एक ऑडियो ओवरव्यू इसमें जनरेट कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी कूल थिंग, बट फॉर सम रीज़न जेमिनाई वॉज अनेबल टू डू दिस। तो इसके लिए मैं आपको एक और टूल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, दैट इज़ नोटबुक LM। ये भी गूगल का ही टूल है एंड इट इज़ फ्री टू यूज़। तो दिस इज़ रियली अमेजिंग एंड इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो नोटबुक LM पे आपको जाना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको पूछता है अपलोड सोर्सेज। तो यहाँ पे मैं फाइल अपलोड कर दूंगा, ये वाली एनुअल रिपोर्ट वाली। तो नोटबुक LM का स्पेसिफिक पर्पस यही है कि कोई भी आपका लेट से कोई डॉक्यूमेंट है, कोई वेबसाइट है, उससे आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, समरी आपको चाहिए, तो वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो विद नोटबुक LM। एंड डेफिनेटली यू शुड चेक दिस आउट फॉर योर स्टॉक एनालिसिस। बट इसमें एक और बहुत ही कूल फीचर है, वो है ऑडियो ओवरव्यू। ये आपको दिख रहा है ऑडियो ओवरव्यू, तो आई विल जस्ट शो यू। एक बार ये रिपोर्ट अपलोड हो जाए, फिर हम ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे एंड ये पूरी रिपोर्ट का एक पॉडकास्ट जनरेट कर देगा। ठीक है, उसको आप सुन सकते हो एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो 336 पेज की रिपोर्ट है उसकी ब्रीफ समरी आपको एक पॉडकास्ट के फॉर्म में सुनने को मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये तो ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू पे मैंने क्लिक किया एंड इट इज़ जनरेटिंग कन्वर्सेशन। दिस में टेक अ फ्यू मिनट्स, तो आई एम गोइंग टू पॉज द वीडियो एंड एक बार ये जनरेट हो जाता है तो उसको रिज्यूम करके वी विल लिसन दैट पॉडकास्ट। ओके, सो आवर audio podcast is generated and I will just play. Hope you can listen to this. Okay, let's unpack this. You know, sometimes you look at these big, dense documents like an annual report and think, where do I even start? Exactly. But when you do a deep dive. So here it seems that two people are just discussing as a podcast and both these are AI generated voices and 16 minutes का ये है। 16 minutes में they will give you a brief gist of that 336 page report that we uploaded. Dive, like we're doing now. You find some really fascinating stuff hidden in there. Stuff that's actually quite important, hiding in plain sight. Absolutely. These reports, they lay out a company's performance, their strategy, their impact. It's all... थोड़ा सा मैं fast forward करता हूँ. Let's turn to the year in review FY 2025. What are the headline numbers? What did the financials look like? All right, so the report gives consolidated figures in Indian rupees. Revenue from operations hit 255,324 crore. Which, for context, is tens of billions in US dollars. A massive number. So ये आप देख सकते हो कि ये लोग यहाँ पे फाइनेंशियल्स डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो इस तरह आप नोटबुक LM का यूज़ करके यू कैन जनरेट अ पॉडकास्ट लाइक थिंग एंड इसको आप सुन सकते हो। सो दिस इज़ रियली कूल। ओके, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, माइंड मैप हो गया, स्टडी गाइड, ये सब आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके, दैट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन।
बट दिस वॉज द सेकेंड यूज़ केस कि अगर आपको कोई भी आपके पास कोई PDF है, बहुत लेंदी, बहुत ह्यूज डॉक्यूमेंट है, उसमें से आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग जेमिनाई, और नहीं तो नोटबुक LM आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, जैसे मुझे चाहिए कि आई वांट टू नो प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ TCS इन दिस क्वार्टर, ठीक है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि TCS ने कितना प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। तो आई विल जस्ट आस्क आई वांट टू नो प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ TCS इन दिस फाइनेंशियल ईयर बेस्ड ऑन द रिपोर्ट। ओके, सो इस रिपोर्ट के बेसिस पे ये मुझे आंसर करेगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस प्रॉफिट फॉर द ईयर was this much. This represents a growth of 5.8%, and on a standalone basis profit was this much. This shows a growth of 10.3%. okay, so इस तरह आप नोटबुक LM का यूज़ कर सकते हो, राइट, and this is completely free to use. Now let's talk about our third use case, and that is to write queries for stock selection or creating some screeners. okay, तो यहाँ पे जैसे कुछ पैरामीटर्स थे, करंट मार्केट प्राइस टू अर्निंग, मार्केट कैप, 3 ईयर रिटर्न। अब इसने सिर्फ मुझे एक स्मॉल सैम्पल साइज़ दिया, बट मुझे चाहिए कि आई वांट अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्मॉल कैप स्टॉक्स जिसका P रेशियो लेट से लेस देन 15 है, 3 ईयर रिटर्न मोर देन 70% है, एंड ROE शुड बी ग्रेटर देन 30। तो मुझे क्वेरी लिखनी है, ठीक है। आई नो कि स्क्रीनर पे जाके आई कैन राइट दिस क्वेरी एंड मुझे लिस्ट मिल जाएगी, बट लेट से आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्वेरी कैसे लिखते हैं, तो इसमें भी जेमिनाई आपकी हेल्प कर सकता है। सो आई विल सिंपली आस्क जेमिनाई कि हेल्प मी विद अ क्वेरी फॉर screener.in. This query should give a list of all small cap stocks with PE ratio less than 15. नेक्स्ट है हमारा 3 ईयर रिटर्न। 3 ईयर रिटर्न मुझे चाहिए लेट से ग्रेटर देन 70% होना चाहिए, ग्रेटर देन 70%। एंड थर्ड पैरामीटर है हमारा ROE। ROE शुड बी ग्रेटर देन लेट से 30%, या कर लेते हैं 20%। ओके, ROE शुड बी ग्रेटर देन 20%. So help me with a query for screener.in. This query should give a list of all small cap stocks with P ratio less than 15. 3 year return should be greater than 70% and ROE should be greater than 20%. And I will give another sentence here. Make sure this query works precisely on screener.in. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पूरा इंटरनेट स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट अ सिंपल क्वेरी, तो नो नीड टू क्लिक ऑन दिस डीप रिसर्च। यहाँ पे मैंने जनरेट पे क्लिक किया एंड वेरी क्विकली आई विल गेट अ क्वेरी। उस क्वेरी को मैं screener.in पे रन कर सकता हूँ एंड आई विल सिंपली गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टॉक्स विद दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया। तो ये मुझे क्वेरी मिल गई एंड यहाँ आप देख सकते हो हाउ टू यूज़ दिस क्वेरी, ये भी बता रहा है। गो टू screener.in, लॉग इन और क्रिएट एन अकाउंट। ऑन द होम पेज यू विल सी अ सर्च बार, ठीक है। You can paste this query directly and press enter और click run this screen. तो run this screen I think ये वाला बटन है, screens पे जाके create new screen है। ओके, आई एम नॉट श्योर सर्च बार से कैसे आएगा, बट यहाँ पे create new screen पे आप क्लिक करोगे तो ये क्वेरी डालने का ऑप्शन आता है। ओके, सो द रिजल्ट्स पेज विल डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कंपनीज। ओके, एंड इसने एक्सप्लेन भी किया है। तो पहले मैं क्वेरी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस क्वेरी। अब ये बोल रहा है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेरी पैरामीटर्स। पहले इसने बोला मार्केट कैप ग्रेटर देन 500 एंड लेस देन 5000। तो ये क्यों दिया? क्योंकि मैंने बोला था गिव मी अ लिस्ट ऑफ ऑल स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स का यही क्राइटेरिया है कि मार्केट कैप शुड बी ग्रेटर देन 500 एंड लेस देन 5000, ठीक है। सो दिस फिल्टर्स फॉर स्मॉल कैप कंपनीज टिपिकली डिफाइंड एज दोज विद अ मार्केट कैप बिटवीन 500 to 5000 CR। दूसरा हमने क्या बोला था? प्राइस टू अर्निंग लेस देन 15। तो ये इसने यहाँ पे कंडीशन लगा दी।
This filters for companies with price to earning ratio less than 15, indicating stock might be undervalued or reasonably priced. Then थर्ड हमारा क्राइटेरिया था कि रिटर्न ओवर 3 years शुड बी ग्रेटर देन 70. ठीक है, प्राइस टू अर्निंग हो गया, रिटर्न ओवर 3 years ग्रेटर देन 70. तो दिस लुक्स फॉर कंपनीज दैट हैव गिवन अ रिटर्न ऑफ मोर देन 70% ओवर लास्ट 3 years, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग पास्ट परफॉर्मेंस. एंड फोर्थ जो हमने बोला था, रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी ग्रेटर देन 20. So this filters for companies with ROE greater than 20%, which is a strong indicator of companies' efficiency in generating profits from shareholders' equity. Okay. तो इसमें रन करते हैं, देखते हैं कुछ एरर. ओके, वी गेट लिस्ट ऑफ 3 small cap stocks which follow this criteria, which fulfill this criteria. ठीक है, ये है इंटेग इंडस्ट्रीज, मास्टर ट्रस्ट, वाइसरॉय होटल्स. एंड आई थिंक ये बहुत ही नैरो लिस्ट है. इसमें हम रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 15 कर देते हैं एंड इसको रन करते हैं. ओके, सो स्टिल वी आर गेटिंग ओनली 3 stocks. ओके, सो मे बी आई विल मेक इट ग्रेटर देन 40. इस तरह आप क्वेरी को चेंज कर सकते हो. यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टॉक्स. ठीक है, या सो दिस वॉज द थर्ड यूज केस कि सिंपल क्वेरीज अगर आपको चाहिए आप गूगल जेमिनाई से जनरेट करा सकते हो. एंड देन यू कैन रन these queries on screeners like screener.in एंड वहाँ से आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिल जाएगा. ओके, सो ये तो सिर्फ 3 यूज़ केसेस हैं. आप ऐसे और भी बहुत यूज़ केसेस बना सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी क्यूरोसिटी लेवल कितना है एंड आप कितना AI के साथ यू कैन प्ले अराउंड. ओके, सो आई सजेस्ट दैट गूगल जेमिनाई का आप यूज़ करो फॉर योर फंडामेंटल एनालिसिस. एंड जैसे जैसे आप यूज़ करोगे आपको और भी यूज़ केसेस समझ में आएंगे. ओके, एंड दिस विल सिंपली रिड्यूस योर मैनुअल एफर्ट्स. जो आपको मैनुअल टाइम एफर्ट लगता है अलग अलग साइट्स पे जाके फंडामेंटल एनालिसिस करने में, यू कैन गेट अ वेरी कंसोलिडेटेड प्रिसाइज रिपोर्ट यूजिंग गूगल जेमिनाई. ओके, सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वेल्थ विजार्ड्स. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशंस. एंड वन स्मॉल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बिकॉज आई वांट कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं दे शुड मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ AI. अभी लोगों को पता नहीं है कि AI का कैसे यूज़ कर सकते हैं स्टॉक एनालिसिस में. तो आई वांट कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. तो जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके सर्कल में जो भी लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करो सो दैट दे ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द पावर ऑफ AI. ओके, एंड इसके अलावा आपको किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताओ. सो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स. ओके, so hope this video was useful and I will see you guys in the next video. Till then, bye and happy investing.